आजकल इंसान की नीयत इस कदर खराब हो चुकी है कि वो किसके साथ क्या कर रहा है, किसको क्या बोल रहा है, इसकी उसको जरा सी भी समझ नहीं है। बात ही कुछ ऐसी है, इस वजह से ऐसा कहना पड़ रहा है। एक व्यक्ति जो कि नैनीताल का रहने वाला होता है और नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी होती है, मदनपुरा वाला जगह, उसी में एक परिवार रह रहा होता है जिसमें दोनों पति पत्नी होते हैं। पति रात के लगभग 1 बजे करीब अपने घर पहुंचता है, वो भी पूरे दारू के नशे में, और वो अपनी पत्नी को जगाता है और जगाने के बाद उसके बदन से एक एक कपड़े को हटाने लगता है, उसको निर्वस्त्र करने लगता है। जब उसकी पत्नी पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो जाती है तो वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये कोई नई बात नहीं होती है, बल्कि ये उसके प्रतिदिन के रूटीन में होता है। ये महिला को थोड़ा भी अजीब नहीं लगता है, क्योंकि महिला की ये आदत में आ चुका था। लेकिन उस दिन वो हैवानों की तरह रिएक्ट कर रहा था। इस वजह से जो महिला है वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि वो उसे छोड़ दे, वो उसके साथ ऐसा ना करे। लेकिन जो उसका पति होता है वो हैवानियत पर उतर आता है और उसके अपनी ही पत्नी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाते बनाते कुछ ही समय बीतता है। इसी दौरान उसके घर का जो पालतू कुत्ता होता है, जब शोर सुनता है तो वो कमरे के अंदर आ जाता है। कमरे में जब कुत्ते को देखता है जो उस महिला का जो पति होता है, तो वो व्यक्ति खुद हट जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरी आंखों के सामने इस कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाओ। और जब महिला इस बात को सुनती है तो उसको बड़ा ही अजीब सा लगता है। वो कहती है कि मैं ये काम गलत नहीं करने वाली, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जब वो इतना कहती है तो उसका पति उसको फिर कई चांटे जड़ देता है। जो महिला थी वो मजबूर हो जाती है, वो सोचती है कि बखेड़ा खड़ा करने से अच्छा है कि जो ये बोल रहा है वही कर लो। और वो महिला न चाहते हुए भी निर्वस्त्र कुत्ते के सामने लेट जाती है। हालांकि कुत्ता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और आगे क्या होता है इसको हम जानने वाले हैं। पूरी कहानी में क्या आखिर होता क्या है और आखिर ये कहानी है कहाँ की और आखिर आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं विनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तराखंड की है। दरअसल बात कर रहा हूँ मैं 22 फरवरी की, साल था 2014। उत्तराखंड का एक मशहूर जिला है चंपावत, और इसी चंपावत जिले में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार के जो मुखिया होते हैं जिनका नाम दीवान सिंह होता है। दीवान सिंह की पत्नी होती हैं जिनका नाम हेमलता होता है। और जो हेमलता होती हैं और जो दीवान सिंह होते हैं, इन दोनों से इनकी 2 संतानें होती हैं, जिनमें एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। बेटी जो बड़ी होती है और बेटा छोटा होता है। बड़ी बेटी जिसका नाम अनन्या होता है, वहीं पे छोटा बेटा जिसका नाम हेमंत होता है। अब जो ये दीवान सिंह थे, इनका एक होटल का बिजनेस था और इनके होटल में लगभग 28 कमरे थे। और ये अपने दिनचर्या में वहीं पर जाया करते थे, उस होटल को चलाया करते थे। और ऐसे ही इनकी जो जीवन की रूटीन है वो चल रही थी। सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा था। अपनी जो बेटी है छोटी, उसका एडमिशन कराते हैं, वो पढ़ती है, लिखते हैं, दोनों बच्चे पढ़ने लिखने लगते हैं और बात आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वक्त कटता है। जैसे जैसे वक्त कट रहा था वैसे वैसे इनका परिवार जो था वो कहीं ना कहीं अब ऊंची ऊंचाइयों पर जाने लगा था, क्योंकि जो बिजनेस था वो अब बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा था वैसे वैसे इनके दुश्मन भी बढ़ रहे थे दीवान सिंह के। और उनकी जो बेटी है, उनकी जब बेटी है वो बड़ी हो जाती है धीरे धीरे, और वो होटल जाती है, कभी होटल जाया करती थी तो कभी घर पे रहा करती थी। यानी कि कहीं ना कहीं वो होटल की मालकिन थी, लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड जरा भी नहीं था। वो एकदम सीधी सादी लड़की थी, एकदम सभ्य स्वभाव की लड़की थी। अब ऐसे ही जब वक्त करता है, जो अनन्या होती है, अनन्या स्कूल में जाया करती है। और स्कूल जाने के लिए जब भी वो जाया करती थी तो वो एक ऑटो से जाया करती थी। ऐसे तो कई ऑटो मिल जाया करते थे, लेकिन जो उसकी टाइमिंग थी उसी टाइम पे एक ऑटो वाला हमेशा वहीं पे आ जाया करता था, जिस ऑटो वाले का जो नाम होता है वो लोकेश होता है। लोकेश से जो प्रतिदिन इसको आया करता था। जब भी इसकी स्कूल की टाइमिंग होती थी 7:30 बजे करीब, तो 7:30 बजे लोकेश आ जाया करता था और उसको स्कूल ले जाकर के ड्रॉप कर देता था। और जब वहाँ से छुट्टी होती थी तो उसको लेकर के आ भी जाया करता था। अब ऐसे वक्त कटता है और वक्त कटने के साथ साथ जो अनन्या है वो कहीं ना कहीं उस लोकेश के प्यार में अब पागल होती जाती है। लोकेश और अनन्या एक दूसरे के प्यार में अब डूबने लगते हैं। अब ये चोरी छुपके मिलने भी लगते हैं। अनन्या तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन स्कूल जाने के बाद वो स्कूल पहुंचती ही नहीं थी, बल्कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रेमी यानी कि लोकेश के साथ अब कहीं ना कहीं गुलछर्रे उड़ाने चली जाया करती थी। ऐसे ही वो अपने दोस्त के साथ मस्ती किया करती थी। अपने होटल में नहीं जाती थी और ना ही दूसरे के होटल में जाती थी, क्योंकि सभी उसके परिचित हो चुके थे। सभी उसके जो पापा की जान पहचान वाले थे, सभी जानते थे कि उनकी ये दीवान सिंह की बेटी है।
और इसीलिए वो कमरे में नहीं जाती थी, बल्कि जो लोकेश होता है वो अपने दोस्त के कमरे पे लेके जाया करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। और ऐसे ही ये सिलसिला अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन उसके स्कूल से कंप्लेन आ जाती है कि जो आपकी बेटी है वो स्कूल काफ़ी ज़्यादा बंक करती है, वो स्कूल आती ही नहीं है। अब जैसे ही दीवान सिंह को ये बात पता चलती है कि उनकी जो बेटी है वो तो प्रतिदिन स्कूल जाती है, लेकिन वो स्कूल पहुँचती नहीं है, तो आखिर रास्ते में जाती कहाँ है। इसी वजह से वो सोचते हैं कि आखिर उनकी बेटी जाती कहाँ है, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं। सुबह सुबह जब लड़की होती है वो घर से तो स्कूल के निकलती है, जैसे बाहर निकलती है तो एक ऑटो वाला आता है और उसी ऑटो में वो बैठ जाती है। लेकिन दीवान सिंह को ये बिल्कुल भनक नहीं थी कि ये ऑटो वाला ही उसी का प्रेमी है, और जो ऑटो वाला है इन दोनों की जो सेटिंग होती है उसी दिन। देखिए किस्मत जब खराब होती है तो आदमी कहीं भी पाँव रखे वो उसका पैर जो होता है वो धंस ही जाता है, वो फंस ही जाता है। अब ऐसे ही जो लड़के थे यानी अनन्या थे, जो लोकेश थे, उन लोगों के मिलने का वो दिन था और दीवान सिंह पीछे लगे हुए थे, उस ऑटो के पीछे जा रहे थे। और जो ऑटो है वो स्कूल की तरफ न जा करके बल्कि दूसरे तरफ चला जाता है और जा करके देखते हैं ये दोनों कि एक जंगल के पास जाता है और पास जाने के बाद लड़की उसमें से उतरती है और एक झोपड़ी होती है, उसी झोपड़ी में दोनों लोकेश यानी कि और अनन्या दोनों उसी में जाते हैं। और जाने के बाद वहीं पर एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। और इस दृश्य को देख करके जो दीवान सिंह होते हैं वो उनको गुस्सा आता है और गुस्से में वो सोचते हैं कि वो जाए, लेकिन सोचते हैं कि अगर वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी क्राइम की कहानियां देखी हुई थी, सुनी हुई थी। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, वो वहाँ पर नहीं जाएंगे, बल्कि जब उनकी लड़की आएगी तो उससे पूछेंगे, क्योंकि वो दीवान सिंह बहुत समझदार किस्म के इंसान थे। इसलिए अब वहाँ से अपनी वो गाड़ी घुमाते हैं और घुमा करके वहाँ से चले जाते हैं। घर जाते हैं, घर जा कर के अपनी पत्नी से सारी बातें बताते हैं कि उनकी जो बेटी है वो कहीं ना कहीं अब बड़ी हो चुकी है, वो किसी के प्रेम में पागल हो चुकी है। और ऐसा ना हो कि जब हम लोग जब तक उसके लिए हाथ पीले करने की जगह खोजें, रिश्ता खोजें, तब तक पता चले कि वो कहीं और फरार हो जाए। अब इधर जो दीवान सिंह है वो इसी बात को सोच करके, इसी बात को समझ करके परेशान होते हैं। इस तब तक उनकी जो पत्नी है, जिनका नाम जो उनकी धर्मपत्नी है हेमलता, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि अच्छा सा रिश्ता देखते हैं और अच्छा सा रिश्ता देखने के बाद अपनी बेटी की हाथ पीले कर देते हैं। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, और वो रिश्ता खोज लगते हैं। और रिश्ता जब खोजते हैं तो तकरीबन जो अलग अलग जगहों पे जब वो रिश्ता खोज रहे होते हैं, लेकिन कहीं भी रिश्ता मिल नहीं पाता है। लेकिन जो एक लड़का होता है, जो 23 नवंबर की बात है, जन्मदिन होता है अनन्या का ही, और अनन्या के जन्मदिन पे ही उसका जो प्रेमी है उसको तोहफा लेकर के आता है। और जब तोहफा लेकर के आता है तो कहीं ना कहीं जब दीवान सिंह होते हैं वो देख लेते हैं, और देखने के बाद उसको रास्ते पर से दरवाजे से ही उसको लौटवा देते हैं। कहते हैं कि मैं इसे नहीं जानता, इसको सिक्योरिटी वाले इसको हटा दो यहाँ पर, ये आने ना पाए। सिक्योरिटी वाले उसे भगा देते हैं। वो फ़ोन करके अनन्या को बताता है, अनन्या को काफ़ी बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं अनन्या के जो पापा होते हैं वो सीधे उस लड़की को जन्मदिन वाले दिन तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके अगले दिन सुबह में ही उसको बुलाते हैं और उसको बुला करके समझाते हैं। ऐसे ही लगभग जब 1.5 साल का ये वक्त गुजरा था, थोड़ा मोड़ा अगर समय गुजरा होता तो बात अलग की होती, लेकिन 1.5 साल का वक्त गुजर चुका था। 1.5 साल के बाद जो अनन्या है उसके लिए रिश्ता जब खोजा जाता है तो एक उत्तराखंड में एक जगह लगती है नैनीताल, और नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा होता है मदनपुर खादा। और इसी मदनपुर खादे में एक परिवार रह रहा होता है, जिस लड़के का नाम होता है नवनीत। और नवनीत जो था वो भी काफ़ी अच्छा था, पैसे वाला वो भी होता है, बिजनेसमैन होता है, उसका भी 2 होटल चल रहा होता है, और वो भी काफ़ी अच्छे खासे घर से बिलोंग करता था। और वहीं पर शादी की बात चलने लगती है। जब फोटो दिखाया जाता है उस नवनीत को, तो नवनीत भी उसको देख करके हामी भर देता है और कहता है कि मुझे लड़की पसंद है, बात को आगे बढ़ाई जाए। अब ऐसे ही जब वक्त गुजरता है, यानी कि 23 जनवरी 2016 को इन दोनों की शादी हो जाती है, अनन्या की और नवनीत की। दोनों जब एक साथ शादी के जोड़े में जब बनते हैं तो ऐसे ही सब कुछ इनके जीवन में सही होने लगता है। और शादी तो हो जाती है, सुहागरात होती है। सुहागरात में जो उसका पति होता है जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको कहीं ना कहीं ये आभास हो जाता है कि जो उसकी पत्नी है वो कहीं ना कहीं उससे पहले भी कहीं संबंध बनवा चुकी है। इसलिए वो सोचता है कि इस बात को पूछे, लेकिन वो पूछता नहीं है। लेकिन वो अपने तरीके से पता करने की कोशिश करने लगता है कि आखिर इसकी पत्नी का कोई प्रेमी था या नहीं था, आखिर इसने किसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, किसके साथ इसने मोह कला किया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। और शादी के लगभग 4 महीने बाद ही, यानी कि
चौथा महीना यानी कि अप्रैल में जा करके नवनीत को ये पता चल जाता है कि उसकी जो पत्नी है उसका एक प्रेमी था, और प्रेमी कोई और नहीं बल्कि एक ऑटो ड्राइवर होता है, और उसी के साथ इसने मुंह काला किया हुआ है। और वो नवनीत जो था वो उससे बार बार पूछता था कि तुम्हारा कोई प्रेमी है, तुम्हारा कोई किसी से अफेयर चला है। तो जो लड़की होती है, अनन्या होती है, वो कहती है कि नहीं, उसका किसी से अफेयर ही नहीं है और ना ही उसका कोई पहले का प्रेमी रहा है। तो एक दिन जो नवनीत होता है वो पूछ भी लेता है कि आखिर तुम्हारा जब कोई प्रेमी नहीं है तो तुम तो आई थी, तो उस टाइम पे वर्जिन नहीं थी। अब जैसे ही अनन्या इस बात को सुनती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन औरतों के कई सारे ऐसे गुण होते हैं जो मर्दों को लुभा लेती है, और कहीं ना कहीं अनन्या भी इसमें सफल हो जाती है और वो नवनीत को लुभा लेती है। और फिर वो कहती है कि अगर आपको इस प्रकार का अगर शक था तो क्यों नहीं आपने उसी दिन पूछ लिया जिस दिन आपने सुहागरात हमारे साथ मनाई थी। उस दिन तो आपको सब कुछ सही था, और आज आपने जब शारीरिक संबंध मेरे साथ बना लिया हुआ है तो कह रहे हैं कि मैं वर्जिन नहीं हूँ। तब आप मेरे कैरेक्टर पे आप उंगली उठा रहे हैं। लेकिन अब नवनीत भी था जो वो शांत रहने वाला नहीं था, और इसीलिए उसने अपने तरीके से जो पता लगाया था वो सारी बातें उसको बताता है। जब सारी बातें बता देता है तो अनन्या भी कहीं ना कहीं अब उसके सामने कोई चारा भी नहीं होता है। दरअसल चारा भी कैसे बचता, क्योंकि अनन्या जो थी वो चोरी छुप के उस लोकेश नाम के लड़के से वो बात कर रही होती है, और एक दिन वो पकड़ी भी जाती है उसके फ़ोन में। उसका जब नंबर वो देखता है तो उसके जो कॉल करता है तो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं लोकेश बोल रहा हूँ। जैसे लोकेश का नाम सुनता है तो उसको पूरा जो शक था वो यकीन बदल जाता है। और उसी दिन यानी कि 15 अप्रैल को जो नवनीत होता है वो दारू पीता है, और दारू के नशे में अपने घर पे पहुंचता है, और पहुंच करके अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है वहीं से जब शुरू होता है तो फिर अब थमने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दिन पहले तो वो नॉर्मल तरीके से मनाया करता था, लेकिन अब वो अननेचुरल वो सेक्स करने के लिए उतावला था। वो कहता था कि मैं अप्राकृतिक तरीके से मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। जब इस महिला इस बात को सुनती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तो जो व्यक्ति होता है यानी कि जो नवनीत होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, वो भी अप्राकृतिक तरीके से। अब महिला ना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाती है, और उसके बदन से एक एक कपड़े को जो लोग ये नवनीत होता है, नवनीत उसके एक एक कपड़े को हटाता है, और हटाने के बाद से उसको पूरी तरीके से निर्वस्त्र कर देता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और ये सिलसिला अब 3 दिनों तक चलता है, और रात को एक दिन 1 बज रहा होता है, और 1 बजे के करीब ही जो नवनीत है वो दारू के नशे में आता है घर पे। और आते ही जब उसकी पत्नी होती है वो सोई हुई होती है, दरवाज़ा खोलती है, और दरवाज़ा खोलते ही जो नवनीत है वो दरवाज़ा बंद करता है और अपनी पत्नी के बदन से एक एक कपड़े को हटाने लगता है। एक एक कपड़े को हटा देता है, निकालता जाता है। पत्नी उसकी पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो चुकी थी, और उसके साथ वो अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला था वो शुरू कर देता है। तब तक उसकी नज़र पड़ जाती है उसी के घर के जो पालतू कुत्ता होता है उसी पर, और उसी के कहता है कि तुम आज इस कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाओगी और मैं बैठ करके देखूंगा। जब महिला मना करती है, वो कहती है कि नहीं, ये गलत है, मैं उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। तो वो कहता है कि क्यों नहीं बनाओगी, और उसके बाद से उसको मारता है, पीटता है। न चाहते हुए भी अनन्या को उस कुत्ते के सामने सोना पड़ता है, कुत्ते के साथ संबंध बनाने के लिए वो होना पड़ता है। और जो अनन्या होती है उस कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, लेकिन कुत्ता भी इसमें विफल होता है, अनन्या भी विफल होती है। फिर कुछ देर बाद कुत्ता वहाँ से चला जाता है, और ये सिलसिला लगभग कई दिनों तक चलता है। अब ये अगर 1 दिन की बात होती या 2 दिन की बात होती तो बात समझ में आती, चलो ठीक है, उसने गलती से किया है, दारू के नशे में किया है, चल जाता। लेकिन अब ये उसका रोज रोज का हो चुका था। वो कभी कुत्ते के सामने उसको निर्वस्त्र करके लेटा देता था, तो कभी कहता था कि तुम कुत्ते के सामने नंगी नाचो, कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाओ, और वो वहीं पर सोया रहा करता था। एक नहीं बल्कि 2-2 कुत्ते लाया करता था, और दोनों कुत्तों के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनवाता था। महिला जो थी इसी से एकदम प्रताड़ित हो चुकी थी, वो बिल्कुल परेशान थी कि सोचती थी कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो अपने घर पे बताती है तो उसके परिवार वालों की बदनामी होगी, शादी टूट जाएगी। लेकिन अगर हद तो तब हो जाती है कि जब नवनीत होता है वो अपने तो करता ही है, अपने साथ 3-3 दोस्तों को लेकर के आता है एक दिन, और उनके साथ अपनी पत्नी को निर्वस्त्र उनके सामने कर देता है, और कहता है कि लूटो इसकी जवानी के मजे, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है, इसके अंदर बहुत सारी आग है, इसने शादी से पहले ही अपना मुंह काला कर लिया हुआ है। पत्नी जब इस प्रकार की बातें सुनती है, जो उसके दोस्त होते हैं वो भी हवसी टाइप के होते हैं, उन्होंने अपने बदन से एक एक कपड़े को हटा दिया, पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो जाते हैं, और निर्वस्त्र होने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और ये सिलसिला अब चलता रहता है।
उस रात पूरी रात वो लोग यानी कि 3 उसके दोस्त अमरेश, ब्रिजेश और एक लड़के का नाम होता है विनोद, ये तीनों लड़के मिलकर के उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनके साथ ये जो नवनीत होता है ये भी उनका साथ दे रहा होता है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनवा रहा होता है। अब जो महिला होती है एकदम परेशान हो जाती है और फिर जैसे ही सुबह के जब 5 बज रहे होते हैं और सभी जो उसके दोस्त थे वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र होते हैं और जब निर्वस्त्र होते हैं उनकी सभी की वो वीडियो बनाती है और अपनी भी पोजीशन दिखाती है और जब वो लोग उसके साथ रेप कर रहे होते हैं उससे पहले ही उसको पता था कि आखिर उसके साथ आज होने वाला क्या है, क्योंकि जो नवनीत है अपने दोस्तों को जब फोन करके बुलाता है तो उसी दौरान इसने चोरी से अपने फोन का कैमरा ऑन किया हुआ था और उसको एक जगह छुपा दी थी, क्योंकि इसके पास 2 फोन थे, दोनों फोन को 2 जगह पे लगाई हुई थी और उसके साथ वो लोग शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, पूरे रिकॉर्डिंग होती है और सुबह के वक्त वो लेकर के इस रिकॉर्डिंग को अपने फ़ोन को और जब ये लोग सो रहे होते हैं तो वो पहुंच जाती है नज़दीकी थाने में और जा करके वहाँ पर सारी बातें बताती हैं। लेकिन पुलिस वाले जब मानने को तैयार नहीं होते हैं तो जो महिला होती है उस अपने वीडियो को दिखाती है पुलिस वाले को, लेकिन कुछ पुलिस वाले भी हरामदोस टाइप के होते हैं तो उसमें जो नीचे वाले होते हैं उस वीडियो का मजाक उड़ा देते हैं, उनके अंदर भी हवस की भूत जागने लगते हैं, इसलिए वो मामले को ऊपर तक लेके जाती है और सीओ के पास जब जाती है तो उसकी एफआईआर हो जाती है, क्योंकि उसी दिन उसी टाइम पे वो सीओ के आवास पे पहुंचती है और वहीं पे जा करके वो सारी अपनी बातों को बयां करती है और बयां करने के बाद जो सीओ साहब होते हैं, बहुत ही अच्छा नाम होता है उनका, ब्रिजेश पाठक होते हैं, बहुत ही नेकदिल इंसान होते हैं। चाहते तो वो भी गलत फायदा उठा सकते थे लेकिन उन्होंने उस महिला के दर्द को समझा, क्योंकि मैं ये वर्ड इसलिए बोला कि चाहते तो वो फायदा उठा सकते थे, क्योंकि आजकल के दौर में अगर ऐसी महिलाएं अगर प्रताड़ित होती हैं, वो जाती हैं तो उनके साथ भी शारीरिक शोषण हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं, आप लोगों ने सुनी भी होगी। लेकिन ब्रिजेश पाठक जी बहुत अच्छे इंसान होते हैं, उन्होंने तत्काल उसकी कार्रवाई की और एफआईआर नोट की और उन चारों अपराधियों को यानी कि पति यानी कि नवनीत को और उसके जो 3 दोस्त होते हैं तीनों को पुलिस तुरंत जाकर के अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उनको ऊपर गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है और नवनीत को और उसके तीनों दोस्तों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फिलहाल जो अनन्या है अपने माता पिता के पास चली जाती है। उनके माता पिता यानी कि जो दीवान सिंह जी होते वो कहते हैं कि तुमने जब तुम्हारे साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था तुमने आखिर बताया क्यों नहीं, लेकिन जो अनन्या होती है वो कहती है कि आखिर मैं क्या ही बताऊं, बताती तो आप लोगों की बदनामी होती, लेकिन जब पानी जब सिर से ऊपर चला गया और बात इज्जत पे आ गई तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और ये उसका प्रतिदिन का हो गया था। फिलहाल जो ये दोनों 3-4 लोग हैं, इन चारों लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई है और ये अपने जेल की में हवा खा रहे हैं और शायद ये लोग अब कभी बाहर नहीं आ सकते। जो अनन्या है अभी भी इस सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है। देखिए आखिर होता क्या है, हो सके तो उसकी शादी कर जाएगी, लेकिन शादी से वो बिल्कुल मना कर रही है। वो कहते हैं वो अपना जीवन ऐसे ही गुजार लेगी लेकिन वो शादी नहीं करेगी और फिलहाल वो एक सरकारी ओहदे पे यानी कि एक ऑफिस में वो बतौर एक कोई सरकारी एक ओहदा है, उसी ओहदे पे बतौर अधिकारी के पोस्ट पे उसने पढ़ाई की हुई थी और वो अभी भी कार्यरत है और उसने शादी करने से साफ मना कर दिया है। जो भी उसकी सैलरी होती है उसने कई ट्रस्ट खोले हुए हैं, उनमें वो डोनेट करती है और वो अनाथ आश्रम भी चलाती है, लेकिन उसने शादी करने से मना कर दिया है। तो ये आजकल के दौर में जो कुछ लोग हैं जिनकी वजह से स्त्रियों को मर्दों से भरोसा उठ जाता है और वो लोग कुछ ऐसे काम करती हैं जो वो बिल्कुल सराहनीय होते हैं, जैसे उसने ट्रस्ट चलाना। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।